राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह के बज चुके हैं, क्या टाइम हुआ है अभी? 8 बज गए हैं। 8 बज चुके हैं और मेरा झाड़ू पोंछा मेरा पूरा टोटल काम हो चुका है। खाना मुझे अभी आज बनाना नहीं है क्योंकि उनका है फास्ट, तो हम 2 जन ही हैं, तो इस वजह से मुझे कुछ नहीं बनाना। उनके लिए मैंने खिचड़ी बनाई है। वो कर रहे हैं पूजा और मैं नहा धो के पूरे काम से फ्री हो चुकी हूँ। देखो मेरा रूम सब क्लीन है, एकदम मस्त, और सारा काम हो चुका है। नहा धो के भी फ्री हो गई और अब करूँगी मैं पूजा। बस जस्ट नहा के ही आई हूँ मैं, और पता नहीं थोड़ा सा मूड थोड़ा सा ख़राब है, वो इसलिए है। पता नहीं मेरी वीडियो में क्या हो रहा है, इसलिए चलो अब करेंगे पूजा। पहले वो पूजा कर रहे हैं, फिर मैं पूजा करूँगी। मुझे वापस से ऐसा लग रहा है कि जुकाम हो रहा है, गला चेंज हो रहा है मेरा। जब मैं परिक्रमा देने गई थी तब भी मुझे बहुत भयंकर वाला खांसी और जुकाम हो रहा था, गला भी ख़राब हो रहा था। आप लोगों ने देखा होगा, आवाज़ बहुत चेंज थी। और मुझे अब फिर वापस से हो रहा है। भूत बन गए हम, भूत। देखो हम कैसे हो गए, अब तो बहुत चेंज हो रहा है। सो अब चलते हैं भगवान जी की थोड़ी सी 2 नाम ले लेते हैं, भगवान जी की पूजा कर लेते हैं। ज़्यादा तो नहीं करते हम, नहीं हो रहा है पता नहीं क्यों। जो भी हो, जितना भगवान का नाम लो उतना काफ़ी है, ना कि बराबर। तो अगर आप नहीं लेते तो उसकी बजाय तो जितना भगवान के सामने बैठो उतना काफ़ी है। तो अब चलते हैं। उनके लिए बनाए हैं हम खिचड़ी बनाए, और भोग के लिए भी खिचड़ी, मैंगो जूस। मिलते हैं आपसे फिर बाद में, ओके। चुकी है पूजा करके मैं फ्री हो गई हूँ। अब मेरा कोई काम नहीं है, फ्री हूँ एकदम से। देखो दिखाती हूँ मेरे दोनों बच्चे, देखो कितने प्यारे मेरे दोनों लड्डू मेरी जान है मेरे बच्चे दोनों। देखते हैं अब क्या करते हैं आगे, फिर बताते हैं आपको। हेलो, तो दोपहर की बज चुके हैं 2 और मैं सो के उठी, सो गई थी सारे काम से फ्री हो करके। और अब बनाऊंगी मैं खाना। देखो ये नेल पेंट मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ये मैंने गलती से ऐਵੇਂ ही लगा ली और बहुत बड़ी गलती हो गई। चीप सी लग रही है, बहुत अच्छी नहीं लग रही बिल्कुल भी। मेरे को अच्छा नहीं लगता है कलर, नेल पेंट में अच्छा नहीं लगता है कलर मेरे को। तो अब बनाऊंगी मैं खाना, निकालूंगी ये तो मैं। अब बनाऊंगी मैं खाना, और मैं बनाऊंगी चौला की सब्जी और बाटी। उनको बाटी के साथ चौला ज़्यादा पसंद है, दाल से ज़्यादा। तो देखो मेरे निशान ऐसे पड़ गया। तो अब बनाऊंगी मैं खाना, चलती हूँ किचन में, बताऊंगी आप लोगों के लिए। तो वो वीडियो में मैंने जैसे तैसे करके ब्लॉग डाला, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है। ओरिजिनल जो वीडियो शो होना चाहिए वो नहीं होता है। तो मैंने डाल दिया, वैसे अब तो सही डल गया। दोबारा से एडिट किया था मैंने, दोबारा ऐड किया था तब जाके फिर वो डला है, डल गया अब तो। बस मेरे को वही डालना था परिक्रमा वाला, कि वही डालूँ मैं। कुछ पहले से ही पूरा ब्लॉग नहीं डाल पाई, कुछ नहीं कर पाई, तो
मुझे लगा कि जो मैंने बनाया, जो ऐड किए हैं छोटी छोटी क्लिप, वो तो कम से कम डालूँ, तो डल गई है मेरी। फिर भी कुछ रह गई, वो नहीं डल पाई, उसमें आप लोग समझ जाओगे क्या करें। तो अभी तक वो थकान नहीं निकली है समझो फेस पे, तो फेस की तो हालत ख़राब हुई है। और कल जाना है मेरे को पार्लर, थ्रेडिंग करवा के आऊँगी, टचअप करवा के आऊँगी, हेड वॉश करा के आना है मेरे को। हेड वॉश इसलिए ज़रूरी हो गया है, मैं बताऊँ आपको कि बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, वो जो मैंने की है वो बहुत बड़ी गलती कर दी। वैसे तो हेयर फॉल तो मेरा मतलब स्मूथनिंग के बाद में पहले से ही होता था, सच तो ये है कि हेयर फॉल पहले से ही होता था, लेकिन ऐसा था कि कभी कभी कंट्रोल भी हो जाता था, कंटिन्यू इतना नहीं होता था और कम होता था। अब वो तो मेरे को पता था कि स्मूथनिंग के बाद में कुछ बाल डैमेज तो होते हैं। देखो ओरिजिनल जो होते हैं वो नहीं देखने में सुंदर लगते हैं, लेकिन नुकसान भी होता है, कुछ ना कुछ तो गंवाना पड़ता ही है आपको। तो अगर बालों को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी ऐसे अच्छे रखना है आपको, तो हेयर ट्रीटमेंट कुछ भी ना लें, मैं तो यही बोलूँगी। जो भाई सोच रहे हो वो, हाँ, मेरा तो ये सीन है अभी भी कि मुझे उन बालों की आदत हो गई, तो मैं तो शायद दोबारा करवाऊँगी, मैं मेरा बताऊँ तो। लेकिन अगर कोई ये कहे कि हमारे बाल ऐसे हो गए स्मूथनिंग के बाद में, लेकिन वो चीज़ नहीं रहती है। देखो सुंदर देखने में सुंदर लगते हैं आपको वो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा झड़ते हैं बाल, बहुत डबल झड़ते हैं, ये समझो। जो पहले से आपके झड़ रहे होते हैं ना, मैंने तो रिक्स ली थी, मैंने तो क्लियर पता था मुझे कि भाई हेयर फॉल होगा, मैंने अपनी रिक्स पे ही वो किया। और अब ऐसा है कि मुझे उन बालों की ऐसे आदत हो गई है कि मुझे वही अच्छे लगते हैं, और मैं वो फिर लूँगी ट्रीटमेंट, अभी नहीं लूँगी, अभी तो ठीक है। तो अब हेड वॉश मुझे इसलिए कराना क्योंकि जब 8 से 10 दिन मैं वहाँ पर कम्मा में रही थी, तो जो हम परिक्रमा लगा रहे थे, तो सिंपल सी बात है, उसमें मौसम भी ख़राब हुआ था, आंधी आना, धूल मिट्टी उड़ना, क्योंकि टाइम तुम लोगों को पता ही है, और बारिश भी हुई थी। तो बाल इतने गंदे हो गए थे, इतने गंदे हो गए थे बाल, बहुत ज़्यादा गंदे। और मुझे मतलब हेड वॉश करना ही पड़ा, ना चाहते हुए भी करना पड़ा। मैंने कोशिश की कि मैं नहीं घर पे जाके ही करूँगी। और रहा जो मेरे जो शैम्पू और कंडीशनर जो हैं, वो मैं यहाँ से लेकर तो गई थी, लेकिन वो मैंने मायके छोड़ दिए, क्योंकि उनमें वेट इतना था, वज़न बहुत ज़्यादा था, दोनों डब्बे भरे हुए थे, कंडीशनर और शैम्पू, ठीक है। तो और मतलब बाल आपको अगर अच्छे से वैसे ही रखने, तो वही शैम्पू वही कंडीशनर यूज करना पड़ेगा, है ना। तो लेकिन मैं वो सामान जो था, मैं वो अपना शैम्पू कंडीशनर अपने घर ही छोड़ गई, मम्मी के पास ही। रीज़न ये था कि उनमें बहुत वेट था, लगेज हमें साथ लेके जाना पड़ता है, तुम लोगों ने देखा है, पता है आप लोगों को, लगेज साथ लेके चलना पड़ता है, तो मैं वो नहीं कर पाती। और सच बताऊँ तो मुझे ऐसा पता भी नहीं था कि मुझे हेड वॉश करना पड़ेगा। मैंने सोचा कि अब 8 दिन तक तो मैं रुक जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है 8 दिन में तो, है ना। और सच में यही था कि 8 दिन में परिक्रमा हो गई, लेकिन सीन ऐसा हो गया था, गंदे इतने बाल हो गए थे कि धूल मिट्टी उड़ रही है कंटिन्यू जब आप परिक्रमा लगा रहे हो, फिर बारिश हो रही है, तो ना चाहते हुए भी बहुत मजबूरी में आके मुझे, और ऐसे ही दूसरे वो शैम्पू पाउच होते हैं वो मुझे यूज करने पड़े। और उस वजह से मैंने ये देखा है, उस वजह से मेरे बाल बहुत ख़राब हो गए हैं, और झड़ भी बहुत रहे, और भी झड़ रहे हैं, उस वजह से मेरे बाल गंदे हो गए। तो अब मैं सोच रही हूँ कल हेड वॉश करा के आऊँ ढंग से, अच्छे से। और हालांकि उसके बाद में मैंने यहाँ पे उस वजह से जल्दी 2 बार हेड वॉश कर लिया है मैंने, अपने वही शैम्पू और कंडीशनर यूज कर चुकी हूँ मैं कि ढंग से। लेकिन नहीं, अब मैं वहीं जाऊँगी, वहीं हेड वॉश कराऊँगी, और कल जाऊँगी
और थ्रेडिंग भी करवानी है मेरे को, बहुत टाइम हो गया। और 18 तारीख को कुछ है वो मैं बताऊंगी। मेरे लिए स्पेशल डे, मेरा स्पेशल डे बताऊंगी मैं आपको क्या है वो। आगे आगे देखती रहिए, या तो 17 को ही बता दूंगी या फिर 18 वाले ब्लॉग बताऊंगी। ये गंदी लग रही है बहुत ज़्यादा, नेल पेंट देखो अच्छी नहीं लग रही। ये इसमें वीडियो में तो फिर भी ठीक लग रहा है, लेकिन ऐसे नहीं। तो चलो चलती हूँ, बनाती हूँ खाना। खाना बनाऊंगी, अभी स्टार्ट करूँगी धीरे धीरे। मेरे दोनों बच्चे वो बैठे लड्डू जलेबी तो तभी फिर मैं बना पाऊँगी। 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। तो चलो चलती हूँ। ओके। तो मेरे दोनों बच्चे ये बैठे, अब इनको थोड़ी सी देर सुला देती हूँ मैं, ये रहे, ताकि ये भी थोड़ा सा आराम कर लेंगे। छोटू मेरा दिखता नहीं है बिल्कुल भी। चलो फिर। तो हम आ चुके हैं अपने किचन में और बनाएंगे खाना। मेरा फेस सबका वो सही होगा, अजीब अजीब सा लग रहा है। कोई बात नहीं, अगर आपकी इच्छा कोई पूरी होती है तो, और उसमें कुछ होता है तो कुछ ना कुछ तो होता ही, कुछ पाओगे तो कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा। तो बस अब हम बनाएंगे खाना। तो मैं पहले लगाऊंगी, सबसे पहले लगाऊंगी बाटी का आटा, फिर बनाऊंगी मैं सब्जी। लेकिन फिर बाटी सिकने में टाइम लगता है, तो बाटी सिकने के लिए मैं रख दूँगी और फिर सब्जी बनाऊँगी। ओके, तो मिलते हैं आपसे। मेरी किचन में कॉकरोच बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप देख सकते हो। तो हर चीज़ में जो कंटिन्यू यूज नहीं करती हूँ उसमें बहुत ज़्यादा कॉकरोच हो जाते हैं। अब इसको मैं बाहर साफ करके रखी हूँ, बहुत कॉकरोच है। पता ना आप लोगों की भी हैं क्या, बड़ा दिक्कत देते हैं लोग। तो ये बन गई है मेरी बाटी। अब इनको मैं सिकने के लिए रख दूंगी। ये देखो, मैं इनको सिकने के लिए रख देती हूँ, फिर मैं चढ़ाऊंगी सब्जी बनाऊंगी। ओके, गर्मी लग रही है बहुत जोरों से। उनको बाटी के साथ में चौला पसंद है। एक बात तो है, आप अगर कहीं जा रहे हो ना कुछ टाइम के लिए, तो आपके घर की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। तो ये मैंने चढ़ा दी है, तब तक मैं मसाला कर लेती हूँ तैयार। प्याज लहसुन तो डलेगा नहीं, हरी मिर्च चॉपिंग करनी है बस, सिंपल सा बनाना है। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे। ओके, बाटी बन चुकी है, सब्जी भी बन गई है और वो भी आ चुके हैं। आप लगाएंगे भोग और उनको खिलाएंगे खाना। ओके, तो रात के बज चुके हैं 10 और हमारा खाना पीना सब पूरा काम हो चुका है और अब है सोने की तैयारी। हल्का ब्लॉग ऐड करूँगी और फिर बस सोना है। दोनों बच्चों को दूध पिला दिया, दोनों बच्चे सुला दिए, सब कुछ हो चुका है, अब बस सोएंगे। तो आज की वीडियो छोटी सी वीडियो, बहुत छोटी वीडियो बना रही हूँ मैं 2 दिन से।
फिर कंटिन्यू आराम से करने लगेंगे। आप कहीं ऐसे जाते हो और वहाँ पे आप ब्लॉग नहीं डाल पाते हो, नहीं कर पाते हो, तो क्या होता है कि डिस्टर्ब हो जाता है फिर। तो इसलिए आज का वीडियो मैं यही एंड कर रही हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय, गुड नाइट।